सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर मास में 2 एकादशियां आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं और इन पर उपवास करने से पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सभी एकादशियों में सबसे विशेष और पुण्यदायिनी मानी जाती है निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसका पालन करना समस्त वर्ष की सभी एकादशियों के व्रतों के बराबर फल देता है। महाभारत काल की कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास पांडवों से मिलने आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका भरपूर स्वागत किया। आपसी वार्तालाप के दौरान महर्षि ने उन्हें एकादशी व्रतों का महत्व समझाया। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो व्रत करने की बात सुनकर प्रसन्नचित हुए, लेकिन भीमसेन इस बात से चिंतित हो उठे। भीमसेन ने वेद व्यास जी से निवेदन किया, गुरुवर, मेरा शरीर अत्यंत बलिष्ठ है और मुझे भोजन के बिना अत्यंत कष्ट होता है। मैं अन्य दिनों में उपवास कर सकता हूँ, किंतु एकादशी के दिन बिना अन्न व जल के रहना मेरे लिए असंभव है। मैं क्या करूँ? वेद व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम समस्त एकादशियों के फल की प्राप्ति एक साथ करना चाहते हो तो तुम्हें वर्ष में केवल एक व्रत करना होगा, निर्जला एकादशी का व्रत। इस दिन तुम पूर्णतः निर्जल रहकर उपवास करो तो तुम्हें वर्ष भर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। जब वेद व्यास जी ने निर्जला एकादशी का महत्व बताया तो भीम ने अपने संकल्प को दृढ़ किया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, चाहे मेरा शरीर पीड़ा से कांप उठे, किंतु मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को उन्होंने प्रातः स्नान कर भगवान श्रीहरि की पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर तपती धूप, गर्मी और प्यास के बावजूद उन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया। रात्रि में मंत्र जप और जागरण किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण किया। उस दिन आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे भीम, तुमने जो यह कठिन व्रत किया है उससे न केवल तुम्हें पुण्य प्राप्त हुआ है, बल्कि तुम समस्त पांडवों को भी पुण्य दिलाने वाले बन गए हो। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। क्योंकि यह एकादशी का व्रत गर्मियों के सबसे तीव्र समय में आता है, इसीलिए इसे बिना जल ग्रहण किए ही किया जाता है। इसलिए इसे निर्जला कहा गया है, अर्थात बिना जल के। इस बार एकादशी तिथि 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 2:15 से प्रारंभ होकर 7 जून 2025 दिन शनिवार को सुबह 4:47 तक है। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की महिमा। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एक बार करने से समस्त एकादशियों के पुण्य की प्राप्ति होती है। पापों का नाश और पूर्व जन्मों के दोष समाप्त होते हैं। मृत्यु के उपरांत श्री विष्णुलोक की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आइए अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी की व्रत विधि। दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और अपने हृदय में कहे, मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने हेतु आज निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूँ। फिर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि से युक्त भगवान विष्णु के स्वरूप की कल्पना करें और पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, तुलसी दल आदि से पूजन करें। दिन भर बिना अन्न और बिना जल के रहें। यही व्रत की कठिनता है। रात्रि में जागरण करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, भजन कीर्तन करें। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर स्वयं पारण करें। आइए अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। निर्जला एकादशी व्रत सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, यह आत्म संयम, श्रद्धा और समर्पण की पराकाष्ठा है। जब शरीर को जल तक न मिले तब मन स्थिर होता है, आत्मा चेतन होती है और भक्त की चेतना भगवान से जुड़ती है। इस दिन क्या दान करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन जल, वस्त्र, छाता, पंखा, मिट्टी का घड़ा, गंगाजल, खड़ाऊ, शरबत, गमछा, आम, खरबूजा आदि वस्तुएं दान करने का विशेष महत्व है।
आइए अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी के लाभ। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के बराबर पुण्य मिलता है। पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और अंत समय में भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के विषय में संत तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति साल भर व्रत न भी करे लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो वह संपूर्ण तीर्थ स्नान, यज्ञ और जप का फल प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निर्जला एकादशी को करता है वह इस संसार में तो पवित्र होता ही है, मृत्यु के उपरांत विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस एक व्रत में वह शक्ति है जो संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकती है। यह सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि भक्ति, तप और त्याग का अद्वितीय संगम है। इस दिन यदि आप श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करें, उपवास करें, भजन करें, दान करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति और दिव्यता का आगमन होगा। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित परम फलदायी व्रत कथा एवं जानकारियाँ। यदि आपको ये व्रत कथा और बताई गई समस्त जानकारियाँ भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे नवीनतम वीडियो की सूचना सबसे पहले पाएं। हम आपके लिए नियमित रूप से ऐसी ही प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं, व्रत महात्म्य, ज्योतिषीय उपाय और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। आपकी भक्ति और विश्वास ही हमारी प्रेरणा है। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।